हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जावा लैंग्वेज के थ्रू एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दिखा रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा गहराई से समझें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर काम कैसे करता है। हम लोग जो अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं या जितने भी घर के डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो, चाहे वो ओवन हो, चाहे वो आपका इंडक्शन चूल्हा हो, चाहे वो गाड़ी का स्पीडोमीटर डैशबोर्ड हो जिसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ काम कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली वो काम कैसे करता है। हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं, तो उस ऐप्स यूज तो कर लेते हैं, लेकिन वो ऐप्स बनता कैसे है। घर में हम लोग अपना इंडक्शन चूल्हा यूज करते हैं या फिर ओवन यूज करते हैं जिसमें टाइमर सेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक आपका सारा काम हो जाता है। तो ये सारे काम ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है, जावा लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ हो सकता है। तो जावा लैंग्वेज का खासियत ये है कि हम इसको छोटे से छोटे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं या फिर बड़े से बड़े एप्लीकेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, जितने भी एयरक्राफ्ट है आजकल सारा हाईटेक होते हैं, डिजिटलाइज होते हैं। जितने भी बाइक्स है, कार्स है, तो सारे में डिजिटल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को समझाने का मैं कोशिश करूँगा और मैं बहुत ही ट्राई करूँगा कि मैं सिंपल तरीके से आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखा दूँ। और मेरा जो वीडियो होगा वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा पार्ट 1 डिज़ाइनिंग पार्ट, जिसमें मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन बताऊँगा कि कैलकुलेटर का बेसिकली डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। आप लोग कैलकुलेटर अगर कंप्यूटर में यूज़ किए होंगे या मोबाइल में यूज़ किए होंगे तो उसका एक डिज़ाइन होता है, पर्टिकुलर एक डिज़ाइन होता है। तो वो डिज़ाइन हम लोग पहले क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइन करने के बाद उसमें प्रोग्रामिंग कैसे ऐड करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है उसमें, और हम लोग प्रोग्रामिंग का लाइन कैसे लिखेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सा एक कैलकुलेटर का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर में आखिर डिज़ाइन क्या क्या होते हैं। ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बटन्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, और ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स है जो एक्शन करने के लिए काम आते हैं। जैसे प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। तो ये कुछ इंटरफेस इसको कहते हैं, और ये इंटरफेस डिज़ाइनिंग के थ्रू बनता है। तो ये डिज़ाइन हम लोग पहले क्रिएट करेंगे, जो कि मेरा पार्ट 1 आज के सेशन में होगा। प्रोग्रामिंग, जावा का प्रोग्रामिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप कोडिंग के डायरेक्ट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को नोटपैड यूज़ करना पड़ता है, जो रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। लेकिन एक दूसरा पार्ट होता है जो यूज़र फ्रेंडली होता है, जो यूज़र को आसानी से यूज करने के लिए बनाते हैं, जिसको हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसे आप ये नोटपैड देख रहे होंगे, तो ये नोटपैड भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें हम लोग आसानी से सारा कुछ बटन्स के थ्रू, मेनू के थ्रू या फिर कमांड टेक्स्ट के थ्रू, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो इसी तरह का इंटरफेस मैं जावा के थ्रू बनाना चाहता हूँ कैलकुलेटर के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो होगा नेटबीन्स का। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें जावा का प्रोग्राम करेंगे। फाइल में जा कर के हम लोग न्यू प्रोजेक्ट को ले लेना है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है जावा, और यहाँ पे चूज़ कर लेना है जावा एप्लीकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये चूज़ किया हुआ रहता है, आपको एक बार ध्यान दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट नेम, तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम अपना दे देता हूँ, जैसे माई कैलकुलेटर। माई कैलकुलेटर नाम से ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ ओनली कैलकुलेटर और फिनिश। यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर नाम का एक फ़ोल्डर ऐड हो गया है। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे आपको लेना है, हम लोग को लेना है जे फ्रेम। जे फ्रेम जो कि एक बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस ऐड हो जाएगा। तो जे फ्रेम का नाम मैं दे देता हूँ कैलकुलेटर और फिनिश। जावा में जे फ्रेम एक क्लास होता है जिसके थ्रू हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ताकि यूज़र को एक आसान सा इंटरफेस मिल सके और उस पर वो आसानी से काम कर सके।
तो हम लोग को पहले सबसे पहले एक जे फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा जे फ्रेम ऐड हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे आपका जे फ्रेम ऐड हो गया। ये मेरा एक फ्रेम है। चूँकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे पहले एक फ्रेम होता है। जैसे हम नोटपैड खोलते हैं तो नोटपैड में भी ये देख सकते हैं, ये एक फ्रेम है। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक फ्रेम है। इसके अंदर में ये सारे मेनूज़ ऐड किए गए हैं, इसके अंदर सब मेनूज़ ऐड किए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सारा काम करते हैं। तो आपको भी कैलकुलेटर के लिए, जैसे ये मेरा बेसिक कैलकुलेटर है, तो इसका ये जो रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है ये एक फ्रेम के ऊपर सारा कुछ ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो फ्रेम के लिए भी कुछ ना कुछ कोडिंग किया हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नोटपैड में फ्रेम बनाएंगे तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग का लाइन फ्रेम के लिए लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ बना बनाया होता है। अब इस फ्रेम को हम लोग रीसाइज भी कर सकते हैं कॉर्नर से। आपको फ्रेम जितना बड़ा रखना है आप उतना बड़ा फ्रेम को रख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसमें कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे जिसको हम लोग कंट्रोल्स बोलते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग 0 से लेकर 9 तक का नंबर ऐड करेंगे। और एक चीज़ हम लोग को इसमें ऐड कर लेना है और वो चीज़ है हम लोगों का टेक्स्ट फील्ड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले बॉक्स। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो ऊपर में एक बॉक्स होता है जहाँ पे हम लोग नंबर को सेलेक्ट करते हैं। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है और हम लोग को एक बॉक्स देना पड़ेगा जिसमें हम लोग नंबर को एंटर करेंगे या आंसर जो आएगा वो वहाँ पे दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ। और जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करेंगे ये पैलेट से मिलेगा। ये पैलेट में आपका इतना सारा मेनू दिया हुआ है। ये सारे मेनू में सारे कंपोनेंट्स है अलग अलग तरह का। हम लोग जो यूज करेंगे वो है स्विंग कंटेनर, स्विंग कंट्रोल्स। इसमें सारे देखिए बटन्स है, लेबल्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट फील्ड भी होगा जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फील्ड को ऐड करेंगे, यानी डिस्प्ले एरिया को ऐड करेंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम लोग को ये यहाँ से मिल जाएगा। विंडो में जाएंगे और ये देखिए पैलेट्स है, ये पैलेट पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+8, तो ये पैलेट आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देते हैं। आप इसका साइज को चेंज कर लीजिए कितना बड़ा रखना है। ये जो साइड में आपके जो लाइन दिख रहे हैं ये लाइन आपका सीरियल वाइज अरेंज करने के लिए होता है कि आप कंपोनेंट्स को एक के बाद एक सीरियल वाइज अरेंज कर सकें। यहाँ पे देखिए एक काम आप लोग को, एक दो काम हम लोग को बहुत ज़रूरी हो जाता है करना, कि जैसे ही आप किसी कंट्रोल को ऐड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस कंपोनेंट का एक नाम होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका नाम आ रहा है जे टेक्स्ट फील्ड 1। अगर हम इसको रन करेंगे, ये रन का कमांड है, अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए क्या होता है। इसको ओके कर देना है। यू कैन सी रन करने के बाद देखिए यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ ये ब्लैंक होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो लिखा हुआ है इसको हटाना है। तो हटाने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट पे चले जाना है और इसको रिमूव कर देना है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम है कि इस कंपोनेंट का नाम चेंज करना है, वेरिएबल नेम चेंज करना है। क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करेंगे, बटन ऐड करेंगे, टेक्स्ट फील्ड ऐड किए हैं, सारे का एक पर्टिकुलर नाम देना है ताकि प्रोग्रामिंग के केस में हम लोग उस नाम को यूज कर सके। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 1। इसका नाम दे देते हैं txt डिस्प्ले। अब हम लोग बटन ऐड करना शुरू करते हैं। ये बटन पे क्लिक कर लेते हैं पैलेट में जा करके और यहाँ पे हम लोग बटन 1 ले लेते हैं और फिर से वो काम करेंगे, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। पहला बटन का नाम हम लोग 1 रख दिए, ये बटन 1 हो गया। चूँकि जितने भी बटन ऐड करेंगे तो जैसे टेक्स्ट फील्ड का नाम टेक्स्ट फील्ड 1 आया था तो बटन का भी नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन 1 दिख रहा है। दूसरा बटन ऐड करेंगे तो बटन 2 आएगा, बटन 3 आएगा। तो इससे जब प्रोग्रामिंग करने के लिए जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा बटन पे क्या है समझ में नहीं आएगा। सबका नाम बटन 1, बटन 2, बटन 3 इस तरह से रहेगा। तो क्यों ना हम लोग इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर लें। तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, चेंज वेरिएबल में जाएंगे। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं btn1। तो इससे समझ में आएगा कि ये 1 के लिए बटन बनाया हुआ है। जस्ट लाइक हम लोग दूसरा बटन ऐड करेंगे और फिर से एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, 2 कर देना है और फिर से राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल पे जाके btn2 फिर से हम लोग को बटन लेना है। इस तरह से हम लोग टोटल
जीरो से लेकर 9 तक बटन ऐड करना है और दो चीज़ चेंज करना है, एडिट टेक्स्ट और चेंज वेरिएबल। मैंने यहाँ पे जीरो से लेकर 9 तक बटन ऐड कर लिया है। उसके बाद हम लोगों को प्लस, लुक एट हियर, हम लोगों ने यहाँ पे 0 to 9 बटन्स ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक्शन बटन, जैसे प्लस करने के लिए प्लस का एक सिंबल होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, माइनस के लिए माइनस का ऑपरेटर होना चाहिए। तो अगेन बटन यहाँ से लूँगा और एक एक करके यहाँ पे बटन को ड्रैग करते जाना है। राइट क्लिक करेंगे, फिर से एडिट में जा करके हम लोग प्लस का साइन दे देंगे और फिर से राइट क्लिक करके इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है। तो अगेन चेंज द नेम ऑफ वेरिएबल btn प्लस। इस तरह से हम लोग माइनस के लिए भी करेंगे। चलिए फिर से एक बटन ले लेता हूँ, माइनस, और राइट क्लिक करेंगे, चेंज टेक्स्ट, माइनस का साइन दे देंगे, अगेन राइट क्लिक, चेंज द वेरिएबल नेम btn। यू कैन सी ये सारे बटन्स ऐड हो गए हैं। अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पे दो नंबर, यानी मैं यहाँ पे नंबर पास करूँगा, जैसे सपोज 1 2 और फिर प्लस का साइन दूंगा, फिर दूसरा नंबर पास करूँगा 5, और ये नंबर्स दोनों मिल करके नंबर को ऐड कर देना है। तो इसके लिए मुझे एक इक्वल टू का साइन लेना होगा। तो मैं फिर से एक बटन लेता हूँ और यहाँ पे मैं बटन को ऐड कर दिया, बटन का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक, टेक्स्ट, इक्वल टू का साइन दे देंगे और राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल में जाइए, btn इक्वल। तो ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन को चेक करना चाहता हूँ, तो डिज़ाइन को चेक करने के लिए मैं इसे रन करूँगा। रन करने के लिए ऊपर में एक बटन है यहाँ पे, रन प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। नाउ यू कैन सी ये मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा तो यहाँ पे 1 अगर प्रेस करता हूँ तो ये बॉक्स में 1 आना चाहिए, 2 अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 2 और 1 आना चाहिए, जैसे ये नॉर्मल कैलकुलेटर में होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 और 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ये काम करना चाहिए। बट यहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक करने के बाद ये अभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ डिज़ाइन पार्ट तैयार किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगा जिसमें इस सारे कैलकुलेटर का मैं कोडिंग करके दिखाऊँगा, और ये फिर रिज़ल्ट में आपका ये सारा नंबर फिर ऐड होने के बाद यहाँ पे नज़र आएगा कि किस तरह से कैलकुलेटर काम कर रहा है। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जावा का प्रोग्रामिंग करके कैलकुलेटर को पूरा कंप्लीट करते हैं।